बहुत बहुत शुक्रिया। आप तक आवाज पहुंच रही है? आनंद आ रहा है? स्वागत स्वागत। कईयों के हाथ शॉल में अभी भी है, तो मुझे लगा कि आनंद नहीं आ रहा है। अच्छा, धन्यवाद। अब आ रहा है आनंद? चलिए, यहाँ लॉयन क्लब्स के बैठे हुए हैं, तो मैं भी लॉयंस क्लब पटियाला से ही हूँ। मैं डबल लॉयन हूँ, मेरी राशि भी लॉयन ही है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। स्वागत स्वागत। देखिए, मैं बहुत बड़ी लंबी लंबी कविताएं नहीं पढ़ूंगा, चार चार लाइनों की कविताएं पढ़ूंगा। एक बार एक किस्सा याद आ गया कि एक बार मध्य प्रदेश में एक कवि ने इतनी बड़ी कविता पढ़ी, इतनी बड़ी कविता पढ़ी कि मुख्य अतिथि पर लोग सिधार गए। उसे जज के सामने पेश किया गया कि साहब इतनी बड़ी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी कि मुख्य अतिथि पर लोग सिधार गए, इसे सजाए मौत दीजिए। तो जज साहब ने उसे सजाए मौत दे दी। अब सजाए मौत दी तो उससे अंतिम इच्छा पूछी कि भाई अपनी अंतिम इच्छा बताइए। तो उसने कहा सर वो मैंने आधी सुनाई थी, वाह, तो आधी अभी आपको सुनाना चाहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। स्वागत स्वागत। चलिए, मंच को प्रणाम, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम, और सबसे बड़ी बात है आपके धैर्य को प्रणाम, स्वागत जो एक साथ इतने कवियों को सुन रहे हैं। आज के इस दौर में पिता की पुत्र नहीं सुनता, पुत्र की पिता नहीं सुनता, आप हमें सुन रहे हैं, ये बड़ी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आपने सुना होगा कि हम कभी कहते ताली बजाइए, सुनते हैं ना आप कि ताली बजाइए, सागर साहब ताली बजाइए, ऐसे आपने सुना होगा। तो उसका कारण क्या है ये मैं बताता हूं। उसका कारण है कि हम चेक करते हैं कहीं ये तो नहीं सो गए। ये बात है, क्या बात है। अगर ये मेरी बारी सो गए तो फिर मैं इनकी बारी सो जाऊंगा। फिर हम जनता से कहते हैं कि ताली बजाइए, तो बजाती भी है जनता ताली, तो मैंने कहा ताली बजाइए, क्योंकि हम चेक करते हैं कहीं जनता तो नहीं सो गई, क्योंकि जिस देश की जनता सो जाती है उस देश का विनाश पक्का है। इसलिए हम कवियों का दायित्व बनता है कि आपको जगाए रखना। और माही जी अभी बात कर रही थी कि बदलते हुए समय में, बदलते हुए दृष्टिकोण से, तो चार लाइनें बता रहा हूं कि दुनिया कैसे बदलती है, कि दौलत के लिए लोगों के किरदार बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया। कि दौलत के लिए लोगों के किरदार बदल जाते हैं, उधार में दी रकम मांगो तो यार बदल जाते हैं। वाह, क्या बात है। उधार की रकम मांगो तो यार बदल जाते हैं, और मन्नतें अगर कहीं पूरी ना हो तो रब के द्वार बदल जाते हैं। वाह वाह, तो रब के द्वार बदल जाते हैं। वाह। देखिए, मेरी जिम्मेवारी है आप सबको हंसाना, और थोड़े थोड़े आप सब हंस रहे हैं। कईयों के हाथ शॉल से बाहर भी आ चुके हैं, कईयों के रुक गए, यहाँ भी रुक गए, वहाँ भी रुके हुए हैं। तो हम सब चीज़ें गौर करते हैं, क्योंकि समाज में जो घटता है हम उसी पे कहते हैं। माई जी हमारी बड़ी बहन है, इनसे हमारा मजाक चलता रहता है हमेशा। चार लाइनें इनके लिए पहले सुनाऊंगा, फिर समाज के ऊपर सुनाऊंगा। स्वागत स्वागत। कि तू उर्वशी से सुंदर है, तू उर्वशी से सुंदर है, तू मेनका से भी प्यारी है। सच कह दूं तुझे मैं, सच कह दूं तुझे मैं, तू ऐश्वर्या से भी भारी है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, मैंने कहा कि हम समाज पे बोलते हैं। कॉफी जी, कमजोर नहीं हूँ, नारी हूँ। मैंने कहा ही नहीं आप कमजोर है, किस दृष्टिकोण से आप इकलौती सब पर भारी हूँ। मैंने पहले ही कहा भारी है, मुझे तो कुर्सी पे तरस आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा हम समाज के दृष्टिकोण पे बात करते हैं। कुछ एक महिला कहीं पे काम पे जाती हैं, कुछ करते हैं, तो किस तरह के लोग व्यंग करते हैं, उस पर चार लाइनें आपकी नजर कर रहा हूं। इजाजत चाहूंगा सर आपकी। बोलू? आपकी शांति देख के मैं यकीन जानी, मुझे ऐसे लगा जब मैं यहाँ आया तो मैं स्वर्ग पहुंच गया। यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बाबा का घर है, यहाँ एक तरह से स्वर्ग ही है। यही महसूस हुआ कि स्वर्ग हो गया, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं स्वर्गीय हुए बिना स्वर्ग में आ गया। ये बड़ी बात हो गई मेरे लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सड़क पर बैठे कुछ निठल्ले बकवास किए जा रहे थे। सड़क पर बैठे कुछ निठल्ले बकवास किए जा रहे थे। शवा जाऊंगा, भूल गया मैं। ये पहली दफा हुआ है, स्वर्ग आया हूं ना, तो इसलिए कभी कभी भूल जाता हूं, इसलिए। चलिए, ये सागर साहब कहाँ जा रहे हैं आप?
जिस पर रहमत है करतार की, जो रखता लाज दस्तार की, दीन दुखियों के दर्द में काम आता, यही दास्तां है सिंह सरदार की। वाह, यही क्या दास्तां बात है, बहुत सिंह बढ़िया, सरदार की। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए सरदारों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हम शब्दों से खेलते हैं और शब्दों को ही उच्चारण करते हैं। उसी पर मैं कुछ 4 लाइनें सुना रहा हूं कि शब्द क्या है, कितने पावरफुल हैं, हमें सोच समझ कर बोलने चाहिए। शब्द कहिए, वर्ड कहिए, अक्षर कहिए पंजाबी में, तो कितने पावरफुल है। उस पर कुछ लिखा है कि आग भी क्या आग लगाती होगी, कि आग भी क्या आग लगाती होगी, जो लफ्ज आग लगाते हैं अच्छे खासे शहर को कब्रगाह बनाते हैं। और ये खेल है सारा लफ्जों का, और ये खेल है सारा लफ्जों का। ये लफ्ज किसी को हिंदू तो किसी को मुसलमान बना, वाह वाह क्या बात है। ये लफ्ज किसी को हिंदू तो किसी को मुसलमान बनाते हैं। 4 लाइनें और सुना रहा हूं। ये स्वागत, संस्था स्वागत। जो काम कर रही है उस पे कि रख हिम्मत, कि रख हिम्मत, जिंदगी में एक दिन वो मुकाम आएगा, कि रख हिम्मत, जिंदगी में एक दिन वो मुकाम आएगा, लोगों के लबों पे तेरा नाम आएगा। और चल अकेला मंजिलों की तरफ, और चल अकेला मंजिलों की तरफ, काफिला तेरे साथ खुद ब खुद जुड़ जाएगा, काफिला तेरे साथ खुद बहुत ब खुद खूब, जुड़ बहुत जाएगा। खूब। और जो आप ये काफिला लेके चल रहे हैं, ईश्वर की दया से एक दिन पूरा विश्व आपके साथ जुड़ेगा, ये मेरी कामना है। मैंने कहा मैं ज्यादा लंबी लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा। मुख्य अतिथि बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहे हैं कि बेफिक्र रहिए सर, मुझे पूरा ध्यान है आपका। मैं ऐसी कोई लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा कि आपको उस पर कुछ। मेरी एक कविता तावीज़ जिसने मुझे नाम दिया, पहचान दी, वही सुना के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कि एक आदमी सड़क पर तावीज़ बेच रहा था और चिल्ला रहा था। ध्यान दीजिएगा कि एक आदमी सड़क पर तावीज़ बेच रहा था। आवाज तो आ रही है ना? ठीक, आप जागे हुए हैं। कि एक आदमी सड़क पर तावीज़ बेच रहा था और चिल्ला रहा था कि आइए आइए हमसे एक तावीज़ बनवाइए, कि आइए आइए हमसे एक तावीज़ बनवाइए और अपनी हर समस्या का हल पाइए। कि काम में कोई बाधा हो, भाई साहब ध्यान दीजिएगा, आपके लिए लाइन बोल रहा हूँ, कि काम में कोई बाधा हो, प्रेम अधूरा आधा हो, कि काम में कोई बाधा हो, प्रेम अधूरा आधा हो, पति को बस में करवाइए, सास से छुटकारा पाइए। यहां पे तो बजी है, तालियां बनती थी याद हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। कि पति को बस में करवाइए, सास से छुटकारा पाइए। मैं फिर कह रहा हूं कि पति को बस में करवाइए। किसी को चाहिए? नहीं चाहिए, सबके बस में। बहुत खूब। कि पति को बस में करवाइए, सास से छुटकारा पाइए। या प्रेम विवाह में रोड़ा हो या निकला कोई फोड़ा हो, वाह या प्रेम विवाह में रोड़ा हो या निकला कोई फोड़ा हो, अपनी हर समस्या का हल करवाइए। कीमत हमसे एक तावीज़ बनवाइए, कीमत 500 500 500 500 500। बताइए भाई साहब किसको चाहिए, किसको चाहिए, किसको वाह। चाहिए, किसको चाहिए? मैंने आवाज लगाई मुझे एक तावीज़ चाहिए, मैंने आवाज लगाई मुझे एक तावीज़ चाहिए। तावीज़ वाला बोला बताइए सरदार जी कैसा तावीज़ चाहिए? अब देखिएगा मुझे कैसा तावीज़ चाहिए। बहुत खूब कॉफी जी। कि प्रेम से हर किसी का नाता हो, वाह वाह कि प्रेम से हर किसी का नाता हो, भाई भाई के दुख में काम आता हो, और बेटी के जन्म पे बाप भी मुस्कुराता हो। मुझे एक ऐसा तावीज़ चाहिए। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब कॉफी जी। कि प्रेम से हर किसी का नाता हो, भाई भाई के दुख में काम आता हो, और बेटी के जन्म पे बाप भी मुस्कुराता हो। मुझे एक ऐसा तावीज़ चाहिए कि अजान सुनकर हर किसी का सर श्रद्धा से झुक जाए, और दिवाली में अली भी दिया जलाए। अजान सुनकर हर किसी का सर श्रद्धा से झुक जाए, और दिवाली में अली भी दिया जलाए। गुरु नानक की वाणी सुनकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाए, और गुरु ग्रंथ को हर कोई अपना ग्रंथ बताए। जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे, वाह जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे, और उस मस्त मौला से मुझे जोड़ दे। आहा, आहा। मुझे एक ऐसा तावीज़ चाहिए, कीमत आप बताइए। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब मुझे कॉफी एक जी। ऐसा तावीज़ चाहिए, कीमत आप बताइए। बहुत खूब। तावीज़ वाला बोला जाइए जाइए सरदार जी कहीं और जाइए। वाह तावीज़ वाला बोला जाइए जाइए सरदार जी और कहीं जाइए, और मुफ्त में यूं दिमाग न खाइए, और वाह। हो सके तो किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। वाह 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 बहुत खूब। और हो सके तो किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। पर मुझे तो सच में एक ऐसा ही तावीज़ चाहिए जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे, वाह। और उस मस्त मौला से अच्छा, जोड़ दे। अच्छा है, अच्छा मुझे है। सच में एक ऐसा ही तावीज़ चाहिए जो मजहबों और बहुत जातों की खूबसूरत दीवारों को तावीज़, तोड़ दे, बहुत अच्छा, और उस बहुत मस्त अच्छा। मौला से जोड़ दे, उस मस्त मौला से। वाह 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 वाह।